देखिए, जिस तरीके से कुछ देर पहले यहाँ पर छापेमारी पूरी कार्रवाई शुरू होती है, इस समय मैं उसी जगह पर हूँ जो 30 ठिकानों में से एक ठिकाना है। ये सोमविहार का वो जगह है जहाँ पर सत्यपाल मलिक का आवास है। आर.के.पुरम में स्थित ये जगह है। यहाँ पर सीबीआई की टीम है और पूरी तरीके से अब तफ्तीश चल रही है। और जिस तरीके से वो राज्यपाल था, उस दौरान का पूरा मामला कीरो हाइड्रो प्रोजेक्ट से जुड़ा हुआ मामला, इलेक्ट्रिसिटी से जुड़े हुए प्रोजेक्ट का मामला है। उसमें कथित घोटाले के उन्होंने आरोप लगाए थे। उसी के तहत सीबीआई अब उस पूरे मामले को लेकर जांच की बात सामने आ रही है। और यहाँ पर अलग अलग 30 जगहों पर रेड हुई है और करीबन सवा घंटे का समय बीत चुका है। जिस तरीके से जो यहाँ पर सीबीआई की टीम अंदर मौजूद है और जहां तक जो बताया चल रहा है कि लगातार अलग अलग, बिल्कुल गणेश, सीबीआई की टीम इस वक्त अंदर मौजूद है और लगातार जो है वो छापेमारी चल रही है। फिलहाल लगातार आप इस खबर पर अपनी नजर बनाकर रखिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जरूरी अपडेट्स के लिए। अब आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें। दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिले हैं ओम प्रकाश राजभर। अपने 5 विधायकों के साथ ओम प्रकाश राजभर ने मुलाकात की है। राज्यसभा चुनाव को लेकर दरअसल ये मुलाकात की गई है। ओम प्रकाश राजभर और योगी आदित्यनाथ की ये मुलाकात और ये तस्वीर भी आपके सामने, जहां पर एक तरफ लोकसभा चुनाव, ऐसे में सुभाषपा की क्या भूमिका होगी इसको लेकर भी बातचीत होगी। और साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ मुलाकात के बीच ये समझा जा सकता है कि आने वाले वक्त में लोकसभा चुनाव से पहले राजभर के जरिए वो तमाम समीकरण भी सेट किए जाएंगे। और हमारे सहयोगी राघवेंद्र इस समय हमारे साथ जुड़ गए। राघवेंद्र, बताइए जरा, राज्यसभा चुनाव को लेकर क्या समीकरण है उत्तर प्रदेश में? राघवेंद्र जी, आवाज एक बार फिर से सवाल करें, आवाज कट रही है। राज्यसभा चुनाव को लेकर समीकरण बनाए जा रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर और सीएम योगी आदित्यनाथ की मुलाकात को लेकर क्या अपडेट से बताइए जरा। देखिए, कल शाम को मुलाकात हुई है। ओम प्रकाश राजभर अपने विधायकों के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिले हैं, टाइम लिए थे। और राज्यसभा चुनाव के लिए राजभर जब वहां से बातचीत करके मुख्यमंत्री से आए तो उन्होंने कहा कि हमारे सभी विधायकों का जो सपोर्ट है वो एनडीए के साथ है। हालांकि 8वीं सीट इस तरह से फंसी हुई है कि संख्या बल का दावा चाहे भाजपा करे, उसके पास भी कुछ आंकड़े कम है। चाहे अखिलेश यादव ने 3 प्रत्याशी उतार दिए हैं, 2 प्रत्याशी पर तो उनके पास बहुमत है, लेकिन तीसरे के लिए उन्होंने कहीं न कहीं एक क्रॉस वोटिंग या अंतरात्मा की आवाज़ पर छोड़ दिया है, तो उनके पास भी संख्या बल नहीं है। लेकिन जोड़ तोड़ में कहा जाए तो अपने जीत के लिए दोनों दल जो हैं वो तैयारी कर रहे हैं। अभी आपने कल देखा होगा समाजवादी पार्टी के जो प्रदेश के जो अध्यक्ष हैं नरेश उत्तम पटेल, वह गए थे राजा भैया से मिले, क्योंकि राजा भैया इस समय बसपा से बड़ी हैसियत रखते हैं उत्तर प्रदेश में। बसपा के पास 1 विधायक है, राजा भैया के जनसत्ता पार्टी के पास 2 विधायक हैं और इन दोनों विधायकों को वोट लेने के लिए सपा गई। फिर कल आपने देखा भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी वह भी पहुंचे राजा भैया घर, वो भी मनाने पहुंचे। बिल्कुल राघवेंद्र, बहुत अहम जानकारी आप दे रहे हैं। उस मुलाकात के पीछे की वजह क्या कुछ है आपने विस्तृत तौर पर बताया। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे संदेश खाली की। तो संदेश खाली में जो कुछ भी पिछले कई सालों से हो रहा था वो अब परत दर परत सच्चाई सामने आती जा रही है। बड़ी खबर इस बीच अपने दर्शकों को बता दें, दरअसल एसटी आयोग की टीम संदेश खाली पहुंची हुई है, पीड़ितों से मुलाकात कर रही है और उनकी उस स्याह आप बीती को जानने की हर मुमकिन कोशिश कर रही है जो दंश उन्होंने पिछले कई सालों से झेला है। ये तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर संदेश खाली पहुंची है एसटी आयोग की टीम। पीड़ितों से एसटी आयोग के सदस्य जो हैं वो इस वक्त आपको मुलाकात करते हुए नजर आ रहे होंगे। ये तस्वीर सबसे पहले हम आप तक पहुंचा रहे हैं क्योंकि संदेश खाली के उस सच को हर एक शख्स तक पहुंचाया जा सके जिसके जरिए लोग ये समझ सके कि आखिर संदेश खाली ने इतने दिनों सहा क्या है, झेला क्या है। संदेश खाली ने इतने दिनों आखिर किन हालातों से निपटने की हर मुमकिन कोशिश की और अब एसटी आयोग की टीम आपकी टीवी स्क्रीन पर। तो तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं ग्राउंड जीरो के सीधे यहाँ पर रुक लेते हैं। मीनाक्षी हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। मीनाक्षी, क्या कुछ तस्वीरें वहां से निकलकर सामने आ रही हैं, क्योंकि पीड़ितों से मुलाकात करने के लिए एसटी आयोग की टीम पहुंची हुई है।
बिल्कुल, आयोग की टीम जो है मोनिका वो वहां पर पहुंच चुकी है और पहले ये बताया गया था कि आयोग की टीम जाएगी, पीड़ितों से मुलाकात करेगी, क्योंकि वहां महिलाएं बैठी हुई हैं धरने पर जो लगातार गुहार लगा रही हैं कि उनके साथ न्याय किया जाए। न्याय करने की बात तो दूर हो जाती है, पश्चिम बंगाल की जो सरकार है, उनके जो नेतागण हैं वो ये इस तरीके से कह देते हैं, कुणाल घोष के द्वारा जो टीएमसी नेता है उनके द्वारा ये कह दिया जाता है कि जो महिलाएं विरोध कर रही हैं, जो महिलाएं ये आरोप लगा रही हैं वो झूठे आरोप लगा रही हैं, वो महिलाएं खुद बाहरी हैं। यहाँ तक कहा जाता है महिलाएं अपने आधार कार्ड, राशन कार्ड लेकर के बैठ गई हैं कि देख लीजिए, किसी भी एजेंसी से जांच करवा लीजिए, आप ही के राज्य के रहने वाले हैं और आप ही के देश के रहने वाले हैं, बावजूद इसके आप हमारे साथ न्याय न करके यहाँ अन्याय कर रहे हैं, हमें बाहरी कह रहे हैं। और यही वजह है कि अब आयोग वहां पर पहुंचा हुआ है, तमाम जो लोग हैं वो वहां पर जा रहे हैं, बस सरकार वहां तक नहीं पहुंच रही है, महिलाओं की आवाज को नहीं सुन रही है, बल्कि दबाया जा रहा है। वो महिलाएं टूट करके, रो करके ये कह रही है कि 13 साल से हम लगातार बस गुहार लगा रहे हैं। अगर हम जाते हैं एफआईआर दर्ज करवाने के लिए तो हमसे ये कह दिया जाता है कि शाहजहां शेख से पहले दस्तखत करवा लाइए, तब जाकर के आपकी हम यहाँ पर एफआईआर दर्ज करेंगे। यानी कि पहले आप आरोपी के पास जाइए और उसी आरोपी से साइन लेकर के आइए, और जब वो हाँ कह देगा तब जाकर के पुलिस वहां पर कार्रवाई करेगी। लेकिन अब आयोग की टीम पहुंच चुकी है, आयोग की टीम वहां पर लोगों से मुलाकात कर रही है, महिलाओं से मुलाकात कर रही है और उनसे सच जानेगी कि आखिरकार किस तरीके से उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया, उनका शोषण किया गया, उत्पीड़न किया गया। और अब जब उनकी आवाज सुनी जानी चाहिए तो फिर से उनकी आवाज को दबाने का काम वहां पर मृदुल किया जा रहा है। हम लगातार तस्वीरें दिखा रहे थे किस तरीके से धामाखाली से जो शुरुआत होती है वहां से लेकर के फिर उसके बाद जब संदेश खाली पहुंचते हैं पुलिस की तैनाती कर दी जाती है, जैसे आयोग की टीम आ रही है, उन महिलाओं से मिलेगी और पता नहीं उनके साथ क्या करेगी। तो कहीं ना कहीं सरकार को ये डर भी मन में बैठा हुआ है कि कहीं संदेश खाली का सच बाहर ना आ जाए। लेकिन कितने संदेश खाली और ये डर है, ये ममता सरकार में भी डर है, प्रशासन में भी डर है। इस वजह से जानकारी ये मिल रही है संदेश खाली में तैनाती बढ़ा दी गई है। आप सोचिए जरा, एक तो वहां पर पीड़ित महिलाएं अभी तक न्याय की गुहार लगा रही हैं, दूसरी तरफ वहां तैनाती बढ़ गई है, पुलिस फोर्स के साथ कॉम्बैट फोर्स तैनात कर दी गई है। एसपी बसीरहाट संदेश खाली में मौजूद हैं, ये जानकारी हमें ग्राउंड जीरो से मिल रही है। यानी संदेश खाली में क्या कुछ बड़ा होने वाला है, क्या तैयारी है वहां सरकार और प्रशासन की, जो अभी तक पीड़ितों की बात नहीं सुन पा रही थी मीनाक्षी, अब तैनाती बढ़ाई जा रही है। बताइए जरा क्या अपडेट्स हैं आपके पास। बस जी बिल्कुल, क्योंकि बस तैनाती और वहां पर पुलिस की जो मौजूदगी है उसके बढ़ाने के अलावा वहां पर कोई तैयारी नहीं है, न्याय दिलाने की कोई तैयारी नहीं है। लेकिन हाँ, वहां के सच को छिपाने की पूरी तैयारी यहां पर की गई है सरकार के द्वारा। और यही वजह है कि बसीरहाट एसपी खुद वहां पर मौके पर पहुंच गए हैं। वहां पूरा धामाखाली से लेकर के संदेश खाली तक पुलिस की जो मौजूदगी है वो बढ़ा दी गई है, जगह जगह पुलिस की तैनाती कर दी गई है। महिलाएं यहाँ तक कह रही है कि उन्हें अपने घरों से निकलने के लिए रोका जा रहा है, उनसे कहा जा रहा है कि आप आंदोलन पे मत बैठिए। लेकिन महिलाएं अब कह रही हैं कि बहुत हो गया, क्योंकि अब बात अस्तित्व पर भी आ गई है। हमें बाहरी कह दिया जा रहा है, उत्पीड़न तो किया ही गया, लेकिन उसके साथ साथ हमें यहाँ पर बाहरी कहा जा रहा है। जिस तरीके से यहाँ तैनाती बढ़ाई गई है उससे ये सवाल उठने लगे कि आखिरकार सच को क्यों दबाना चाहती है यहाँ की सरकार, क्यों नहीं चाहती है कि यहाँ की महिलाओं को न्याय मिले, तब भी जब खुद जो मुख्यमंत्री हैं वो खुद एक महिला है और उनके राज्य में इस तरीके से किया जा रहा है। मृदुल, बिल्कुल मीनाक्षी, बहुत अहम जानकारी आप उस वक्त दर्शकों तक पहुंचा रही हैं। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जरूरी अपडेट्स के लिए। अब दरअसल वो अहम खबर आपको बताएंगे जहां पर रेलवे स्टेशन पर डेटोनेटर का जखीरा क्या मिला, उसके बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। ये पूरा मामला आखिर है क्या, इस रिपोर्ट के जरिए हम आपको बताते हैं। महाराष्ट्र में मुंबई से सटे कल्याण इलाके से डराने वाली खबर सामने आई है, जहां कल्याण रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 से बड़ी संख्या में डेटोनेटर बरामद किए गए हैं। मामले की जानकारी मिलते ही रेलवे और लोकल पुलिस के साथ बम स्क्वाड की टीम मौके पर पहुंच गई, जिसके बाद जांच में ये सामने आया कि वहां 1 या 2 नहीं बल्कि 54 डेटोनेटर बरामद किए गए हैं। मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारी ने बताया कि मामले की जाँच की जा रही है। कल्याण वेस्ट साइड में 54 इलेक्ट्रिक डिटोनेटर मिले हैं, इजीली अवेलेबल होता है, डिटोनेटर ओनली है, इसमें कोई एक्सप्लोजिव नहीं है, तो अंडर इन्वेस्टिगेशन है सर। कल्याण रेलवे स्टेशन से जो इलेक्ट्रॉनिक डेटोनेटर बरामद किए गए हैं उनका इस्तेमाल ज्यादातर पहाड़ तोड़ने जैसे कामों में किया जाता है। पुलिस रेलवे स्टेशन की ओर और उसके आसपास की सीसीटीवी फुटेज भी स्कैन कर रही है, जिससे ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि ये डेटोनेटर यहाँ कहाँ से पहुंचे और इन्हें यहाँ कौन लेकर आया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।